गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सैनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में अपन ने जो अपनी आरबीएससी बोर्ड की बुक थी मैथ की, उसमें अपन ने फोर्थ जो यूनिट थी अपनी वो स्टार्ट की थी अपन ने, और उसमें अपन ने अपना एक जो चैप्टर था सिक्स्थ चैप्टर वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो था। आज अपन अपनी बुक का जो 7th नंबर चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपनी जो फोर्थ यूनिट है उसमें सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट जो 7th नंबर चैप्टर अपना वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हिंदी में अगर इसको देखें अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो ये तो अपना क्या है 7th नंबर चैप्टर है अपनी बुक का, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो 7th नंबर चैप्टर है उसमें अपन आइडेंटिटीज़ की बात करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी अपनी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की, उसमें अपन ने बहुत सी आइडेंटिटीज़ लिखी थी, 7 आइडेंटिटीज़ लिखी थी अपन ने। वही आइडेंटिटीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उन्हीं आइडेंटिटीज़ को अपन प्रूव करेंगे। बाकी ये आइडेंटिटी अपन 9th क्लास में इनका प्रूफ देख चुके हैं, बट यहाँ पे अपन प्रूफ देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि इनको अपन एक दूसरे की फॉर्म में अपने को राइट करना है, इनको लिखना है अपने को। तो एक दूसरे की फॉर्म में अपन किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को अपन साइन थीटा की फॉर्म में, कोस थीटा की फॉर्म में, सेक थीटा की फॉर्म में, टेन थीटा की फॉर्म में, कोट थीटा की फॉर्म में एंड कोसेक थीटा की फॉर्म में। तो इस प्रकार जो सभी रेशियोज हैं उनको अपन एक दूसरे की फॉर्म में किस प्रकार से अपन आइडेंटिटीज़ के थ्रू अपन लिखेंगे, तो वो आज इनमें देखने वाले हैं अपन। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इन सभी आइडेंटिटीज़ को अपन किस प्रकार देखेंगे, किस प्रकार से इनको एक दूसरे के फॉर्म में अपन लिखने वाले हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज अपन देखते हैं आइडेंटिटीज़ को अपन किस प्रकार से लिखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में अपने पास क्या होगा, राइट एंगल होगा अपने पास, राइट ट्राइंगल होगा अपने पास, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में अपन क्या देखते हैं कि जो अपने पास ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ही होता है अपने पास। तो अपन राइट एंगल लेके चलेंगे। तो ये है अपना राइट एंगल। तो इसमें क्या है अपने पास कि एंगल बी है अपना, वो क्या है 90 डिग्री है। इट मीन्स राइट एंगल है अपने पास। जो एंगल बी है अपना वो राइट एंगल है या फिर समकोण है, समकोण है ये एंगल बी। तो इसको अपन ने डिनोट कर दिया बी से, और ये अगर अपन ने ए से और इसको सी पॉइंट से डिनोट कर दिया, तो ये अपना क्या है राइट एंगल है। इसमें एंगल बी क्या अपना 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पे थीटा अपने पास क्या है, एंगल क्या है अपने पास थीटा गिवन है। तो एंगल अपन कोई सा भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे दोनों अपने पास एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, न्यून कोण है ये दोनों अपने पास। तो यहाँ से या तो अपन ए के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं या फिर सी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अपना जो एंगल मैं ए को मान लेता हूँ, ये अपना क्या है थीटा एंगल है यहाँ पे। और अपने पास क्या है सेकंड, तो ये हो गया अपना। एंड इसके अगर रेस्पेक्ट में अपन देखें तो इसके फेस वाली जो साइड होती है अपने पास, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होती है ये अपने पास। परपेंडिकुलर होती है, या फिर इसको अपन हिंदी में बोले तो लंब, यही होती है। जस्ट इसके नीचे जो एंगल लेते हैं अपन, इसके जस्ट नीचे क्या होता है अपना आधार होता है। जस्ट नीचे वाली भुजा को अपन आधार बोलते हैं या फिर बेस। और ये जो होती है अपनी राइट एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस या फिर कर्ण बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अपने पास क्या होगा, इन दोनों की, ये दोनों भुजाएं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा किसके, कर्ण स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर अपने पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखूँ मैं इसको, तो कर्ण क्या है अपने पास, AC भुजा इक्वल बेस क्या है, बेस है अपनी AB भुजा है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, तो लंब का स्क्वायर क्या है अपना BC स्क्वायर। तो ये तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अपने पास ये इक्वेशन आई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से नोट कर देता हूँ, क्योंकि इसी से अपन जो आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रूव करने वाले हैं। अब यहाँ से अपन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ को अपन लिखें इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे, साइन थीटा को। तो साइन थीटा को अपन यहाँ से किस प्रकार लिखेंगे भाई, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो साइन थीटा को अपन ने किन के रेशियोज से अपन डिनोट किया था, अपने पास एक तो ये भुजा थी परपेंडिकुलर वाली और एक थी हाइपोटेनस वाली। तो इन दोनों को अपन लिखें तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। इन दोनों के रेशियोज को अपन ने साइन थीटा लिखा था। नेक्स्ट है अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए कौन सी दो साइड थी अपने पास, कौन सी दो भुजा थी अपने पास, एक तो ये थी आधार वाली AB और एक थी अपने पास हाइपोटेनस वाली, तो AB अपॉन AC। तो ये हो जाएगा अपना कोस थीटा। यहाँ से अपन लिखे टेन थीटा को। तो टेन थीटा के लिए अपने पास कौन सी दो भुजाएं थी, एक तो अपने पास थी परपेंडिकुलर या लंब वाली भुजा थी और एक थी अपने पास आधार वाली बेस वाली भुजा थी अपने पास। तो इन दोनों के रेशियोज को अपन लिखें तो अपने पास आएगा BC अपॉन AB। ये था अपना साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब अगर अपन देखें नेक्स्ट जो अपना आता है रेशियो वो है, इधर देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपना कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए अपन ने किन दो साइड्स के रेशियोज को लिया था अपन ने, तो कोट थीटा के लिए अपन ने लिया था, एक तो था अपना बेस आधार और एक था अपना परपेंडिकुलर। इन्हीं दोनों के रेशियोज से अपन ने कोट थीटा को लिखा था। तो एक तो आएगा अपने पास बेस वाली साइड आएगी और एक आएगी परपेंडिकुलर वाली। तो इन दोनों को रेशियो से अपन ने कोट थीटा को डिनोट किया था। नेक्स्ट आता अपना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए अपन ने क्या लिया था, हाइपोटेनस लिया था AC वाली भुजा एंड परपेंडिकुलर लिया था। तो कोसेक थीटा हो जाएगा अपने पास AC अपॉन AB। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है अपना कोस तो हो ही गया, सेक थीटा आएगा। सेक थीटा के लिए अपन ने कौन सी दो साइड ली थी, कौन सी दो भुजाओं को रेशियोज के रूप में लिखा था अपन ने, तो वो थी अपनी, एक तो था हाइपोटेनस और एक था अपना बेस। इन दोनों के रेशियोज को लिखा था अपन ने। तो यहाँ अपन इन दोनों के रेशियोज के इक्वल सेक थीटा को अपन ने लिख दिया है। तो इस प्रकार ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनकी सब ने अपन ने डिनोट कर दिया है। तो चलिए अब अपन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन है कि AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है अपने पास। ये क्या अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से अगर मैं अपने इक्वेशन में AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, AC स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास, इसको अपन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो अपने पास बचेगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास ए बी अपॉन ए सी, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया अपन ने। यहाँ भी अपने पास बचेगा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो अपन ने होल स्क्वायर कर दिया दोनों का। तो अब यहाँ से अपन देखें तो ए बी अपॉन ए सी किस रेशियो को अपन ने डिनोट किया है, साइन थीटा को, सॉरी ए बी है अपने पास, ए बी अपॉन ए सी, इसको किससे डिनोट किया है, कोस थीटा से। तो यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपन ने, प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी किसको डिनोट किया अपन ने, साइन थीटा को। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैं किस प्रकार डिनोट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख दूंगा 1 इक्वल कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो अपनी आइडेंटिटी है वो फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी, यही थी अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी, 1 इक्वल कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपनी क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इसको अपन किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, और साइन के इक्वल अगर अपन ने इसको लिखें तो अपने पास क्या आएगी, यहाँ से देखिए अपने को कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल अगर मैं इसको लिखूं तो अपने पास आ जाएगा क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगी। साइन थीटा लिखूं मैं, यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया मैंने, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। एज इट इज़ मैं कोस की फॉर्म में लिखूं इसको, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्म हो जाएगी अपने पास, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, कोस थीटा, स्क्वायर हटा दिया मैंने यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, रूट लग जाएगा। तो कोस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आइडेंटिटीज़ को अपन ने 4 टाइप से अपन ने डिनोट किया है, 4 तरीके से अपन ने इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटीज़ को अपन इसी प्रकार लिखेंगे, और थर्ड आइडेंटिटीज़ को भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो चलिए सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं अपन। तो अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या थी, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी इक्वेशन के बेस पे अपन सारी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे अब अपन मैं क्या करूँगा, पहले तो इस जो साइड दिया है इससे अपन ने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था। अब अपन डिवाइड करने वाले हैं कौन सी से, बी सी से, बी सी से डिवाइड कर दें यहाँ से, मतलब बी सी स्क्वायर से इन इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ मैं। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ आ जाएगा अपने पास ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने पास है बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर से। तो ये ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी क्या होगा अपने पास, यहाँ से देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या अपने पास, साइन थीटा। तो ए सी अपॉन बी सी क्या होगा अपने पास, कोसेक थीटा। ए सी अपॉन यहाँ पे होगा अपना बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए सी अपॉन बी सी क्या होगा अपने पास, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, इक्वल ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी क्या है अपने पास, ए बी सॉरी बी सी अपॉन ए बी तो क्या है टेन थीटा अपने पास।
तो यहाँ से ए बी अपॉन बी सी क्या है, कोट थीटा। तो यहाँ आ जाएगा अपना कोट थीटा होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 बच गया। तो सेकंड आइडेंटिटीज को अपन किस प्रकार लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है अपनी सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार होगी अपनी। तो इसको अपन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल तो है ही अपने पास, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल भी लिख सकते हैं अपने इसको, और 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखें तो इस आइडेंटिटी को अपन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल तो है अपने पास, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगी है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, और स्क्वायर हटते यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गई अपनी। सेकंड अगर अपन देखें कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल देखें तो कोसेक स्क्वायर तो है ही अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 1 इधर आएगा अपना तो माइनस हो जाएगा। सेकंड इसी को अपन लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल क्या होगा यहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, इसी प्रकार डिनोट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 1 के इक्वल, तो 1 इक्वल क्या होगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट यहाँ पे इक्वल है इसके अपोजिट साइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड जो अपनी आइडेंटिटी है उसको भी अपन ने 4 टाइप से डिनोट किया है। तो हर आइडेंटिटीज को अपन 4 टाइप से डिनोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हो गई अपनी। अब देखते हैं अपन थर्ड आइडेंटिटीज। थर्ड में क्या करेंगे अपन, कौन सी भुजा बची है अपने पास जिससे अपने को डिवाइड करना है इक्वेशन को, ए बी साइड बची है, इसी से डिवाइड करना है इसको। तो चलिए ए बी से डिवाइड करते हैं इसको। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा अपने पास ए सी अपॉन ए बी दोनों का होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, इक्वल ये तो कैंसिल हो ही जाएगा अपने पास, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा अपना बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ से अपन देखें ए सी अपॉन ए बी क्या है अपने पास, ए सी अपॉन ए बी सेक थीटा है, तो यहाँ तो आ जाएगा अपना सेक थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी क्या है अपने पास, बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा है, तो यहाँ से इसको लिख देंगे अपन टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होगी अपनी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये है अपनी थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी ये होगी अपने पास। तो इसको भी अपन 4 टाइप से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट तो अपना सेक स्क्वायर थीटा है ही, और यहाँ से अपन लिखें कि सेक थीटा इक्वल, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटते यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट आ गया यहाँ पे। सेक थीटा की फॉर्म में तो ये 2 फॉर्म हो गई अपने पास। अब टेन थीटा की फॉर्म में अपन देखें तो टेन थीटा को मैं इक्वल के इस तरफ राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्म आएगी। यहाँ से स्क्वायर को अपन उठा के लिखें तो अपने पास क्या बचेगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो स्क्वायर हटते ही इधर क्या आ जाएगा अपने पास, रूट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्म हो गई अपने पास टेन थीटा की फॉर्म में। तो 1 के इक्वल अपन किस प्रकार लिख सकते हैं इनको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गई 1 के इक्वल फॉर्म। तो ये 4 टाइप से अपन इनको राइट कर सकते हैं। थर्ड जो आइडेंटिटी है उसको अपन इस प्रकार राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपन ने तीनों आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार से अलग अलग के इक्वल अपन ने किस प्रकार राइट किया, ये आपने देख लिया है। अब अपन देखेंगे कि इनको सभी को सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा के इक्वल किस प्रकार से अपन राइट कर सकते हैं, तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं अब। तो अपनी बुक में अपने पास एक सारणी दी गई है, टेबल बनाई गई है, तो उसमें सभी रेशियोज़ को अलग अलग किस प्रकार से अपन डिनोट करेंगे वो बताया गया अपने को। तो आप बुक खोल लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। तो टेबल देखिए, साइन जो अपने पास रो है उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लिखा हुआ है, और कॉलम में भी अपने पास वही रेशियोज लिखे हुए हैं। तो इन सब को साइन को साइन थीटा की फॉर्म में, साइन को कोस थीटा की फॉर्म में, और साइन को टेन थीटा की फॉर्म में, साइन को कोट थीटा की फॉर्म में, साइन को सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की फॉर्म में अपने को डिनोट करना है। तो ये किस प्रकार अपन डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट तो मैं अपने पास वही आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास क्या आई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आया था अपने पास। सेकंड आई थी अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया था अपने पास। थर्ड आइडेंटिटी थी अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज अपन ने फाइंड कर ली थी, और इनको साइन की फॉर्म में भी दिखा था, और कोस की फॉर्म में भी देखा था, और 1 के इक्वल में तो है ही। इसको अपन ने कोस से की स्क्वायर की फॉर्म में देखा था, कोट की फॉर्म में, और 1 के इक्वल। सेक थर्ड जो थी अपने पास, इसको सेक की फॉर्म में, टेन थीटा की फॉर्म में एंड 1 के इक्वल देखा था अपन ने। तो यहाँ से अपन देखें तो साइन को साइन की फॉर्म में तो अपन क्या लिखते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो साइन की फॉर्म में साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में लिखना है अपने को, मतलब साइन को अपन कोस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अपन देखें तो साइन थीटा को अपन कोस थीटा की फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अपन स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट। तो यही है, साइन को कोस की फॉर्म में अपन ने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट में लिख दिया। यही अपने पास टेबल में दिया हुआ है, तो ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना साइन को किसकी फॉर्म में लिखना है अपने को, टेन की फॉर्म में। तो साइन को टेन की फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं भाई, यहाँ से देखें अपन, सेकंड जो आइडेंटिटी है उससे अपन देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा, यही होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल अपना प्लस 1 अपना एज इट इज आएगा। तो यहाँ से साइन को अपन टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं टेन क्या लूँगा, एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम क्या आया था अपने पास टेन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे है तो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है
कि वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे आ गई अपने पास। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्क्वायर हटाऊंगा क्योंकि साइन थीटा की फॉर्म में चाहिए अपने को। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा की फॉर्म में मैं इसको लिखूँ, अपने पास क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, बट ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और इसका अंडर रूट। तो साइन को अपन टेन की फॉर्म में इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो टेबल में अपने पास यही वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू इस प्रकार आई अपने पास। सेकंड आइडेंटिटीज के फॉर्म से अपन ने इस प्रकार से फाइंड किया है इसको। नेक्स्ट है अपना कि साइन को अपन किस में फॉर्म में लिखेंगे, कोट की फॉर्म में लिखना है अपने को। साइन को कोट की फॉर्म में लिखना है, तो साइन की कोट के फॉर्म में यहीं से लिखेंगे अपन, सेकंड आइडेंटिटीज के यूज़ करेंगे। और यहाँ से क्या होगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वही अपन ने पहले लिखा था कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कि भाई कोसेक स्क्वायर को अपन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इक्वल कोट की फॉर्म में लिखना है, तो कोट को अपन चेंज नहीं करेंगे, यही रखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा रहेगा, +1 एज इट इज आएगा अपना। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा में लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा मैं, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, चेंज होके अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा +1, ये वैल्यू आएगी। अब अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा में है वैल्यू, अपने को चाहिए किसमें, साइन में, तो अपने पास क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल 1 आएगा। √1 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1 होती है, और यहाँ पे आएगा अपना कोट स्क्वायर थीटा +1, और इसका आ जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो साइन थीटा को अपन कोट की फॉर्म में इस प्रकार से राइट करेंगे। इसको किससे फाइंड किया अपन ने, सेकंड आइडेंटिटी से। तो इस प्रकार अपन सभी रेशियोज को तीनों आइडेंटिटीज से अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट अपना साइन थीटा को अपन को लिखना है सेक थीटा की फॉर्म में। तो साइन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में अपन किस प्रकार लिखेंगे, इस फॉर्म से देखें अपन, फर्स्ट फॉर्म से। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, एंड ये इक्वल के इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ से आएगी ये कोस स्क्वायर थीटा। बट अपने को चाहिए क्या, सेक थीटा में चाहिए, तो सेक थीटा को अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा की फॉर्म में। तो कोस थीटा को अपन लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ से क्या आएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 अपॉन में क्या आएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया है तो एलसीएम क्या है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू आई है, बट अपने को चाहिए क्या साइन में, तो साइन थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ तो आ जाएगा अपना रूट, नीचे क्या आएगा अपने पास सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से अपना रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सेक थीटा। तो साइन की वैल्यू सेक थीटा में अपने पास ये हो गई। फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी उसकी यूज से अपन ने साइन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि साइन थीटा को अपन कोसेक थीटा की फॉर्म में किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो सेक
साइन थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है अपने को। तो साइन थीटा अपन जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है अपने पास 1/, कोसेक थीटा होता है, यही होता है। या फिर कि कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास 1/, साइन थीटा। तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट अपने पास ये होता है। तो साइन थीटा को कोसेक की फॉर्म में अपने पास क्या आ गया 1/, कोसेक थीटा। तो ये वैल्यूज़ सारी आप टेबल में देख सकते हैं, अपन ने वही वैल्यूज़ फाइंड की है। किससे? सेकंड जो अपनी आइडेंटिटी थी उसके यूज़ से, और फर्स्ट जो अपनी आइडेंटिटी थी उसके यूज़ से अपन ने साइन थीटा को सभी रेशियोज़ की फॉर्म में अपन ने चेंज किया था। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं, वो सभी में ये अपने को यूज़ आने वाली हैं वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन देखते हैं कोस को अपने को इन सभी रेशियोज़ में चेंज करना है। साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेन थीटा में, कोट थीटा में, सेक थीटा में एंड कोसेक थीटा में। थीटा को अपन साइन थीटा की फॉर्म में पहले प्रूव करते हैं। तो कोस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में फर्स्ट जो अपनी आइडेंटिटी है उससे अपन लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा अपने पास 1, तो अपना एज इट इज़ है ही, और ये साइन स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। अपने को चाहिए क्या? कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा अपने पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अपना अंडर रूट। इससे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा अपने पास। तो कोस थीटा को अपन ने साइन थीटा में इस प्रकार डिनोट कर दिया है, राइट कर दिया है। सेकंड अपन देखें कि कोस थीटा को कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा ही लिखेंगे भाई। कोस थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में क्या होता है, कोस थीटा ही होता है अपने पास। थर्ड आता है अपना कि कोस थीटा को अपन टेन थीटा की फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अपन लिखेंगे थर्ड आइडेंटिटी से। यहाँ पे अपन थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इस प्रकार से कि सेक थीटा अपने पास क्या होता है 1/, कोस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया अपन ने, इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपने पास गिवन है। तो कोस थीटा की फॉर्म में टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन को चेंज करें तो यहाँ तो आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। बट अपने को चाहिए क्या? कोस थीटा में। यहाँ क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिखूँ कि कोस थीटा अपने पास क्या होगा 1 का रूट 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू 10 में अपन इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। थर्ड जो आइडेंटिटी है इसके यूज़ करके अपन कोस थीटा को टेन थीटा में राइट कर दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोस थीटा को अपन कोट में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो कोस थीटा को कोट में चेंज करने के लिए वही अपन थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है अपने पास, सेक थीटा होगा अपने पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है, इक्वल 1 अपना एज इट इज़ प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से अपन एलसीएम लेके सोल्व करें इसको तो यहाँ तो आएगा अपना कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़ अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, अपना जो एलसीएम आया ये लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है अपने पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं चेंज करूँगा तो अपने पास क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी अपने पास। तो ऊपर नीचे क्या अपना कोट स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ गया ऊपर, और नीचे क्या है कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया अपने पास नीचे। तो ये क्या है कोस स्क्वायर में है, बट अपने को चाहिए क्या कोस में। तो कोस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो हो जाएगा कोट थीटा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और नीचे आ जाएगा अपने पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1
और ये आ जाएगा अंडर रूट। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि कोट की वैल्यू कोट में अपन इस प्रकार से राइट किया है। तो थर्ड आइडेंटिटीज के यूज़ से अपन इसको चेंज किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोस को अपन सेक की फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे। तो कोस को अपन सेक की फॉर्म में लिखेंगे। अब तो कोस को सेक की फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं, 1 सेक थीटा, या फिर अपने पास क्या होता है सेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 कोस थीटा होता है। ये आइडेंटिटी अपने को पता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोस को अपने को राइट करना है किसमें, कोसेक थीटा में। तो कोस को अपन कोसेक थीटा में अगर चेंज करें तो इसके लिए अपन फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे देखिए, कोस स्क्वायर थीटा को अपन इक्वल के यहीं रखते हैं, इक्वल 1 अपना एज इट इज आएगा, और साइन को अपन इस तरफ ले गए तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। तो यहाँ से अपने पास आएगा 1 - 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेने पर अपन इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन नीचे अपना एलसीएम क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अपना क्या चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आ गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा में, बट चाहिए क्या अपने को कोस थीटा में। तो कोस थीटा में अपने पास हो जाएगा यहाँ तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ तो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट, और नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या अपने पास कोसेक थीटा। तो कोस थीटा को अपन फर्स्ट आइडेंटिटीज के थ्रू कोसेक में राइट कर सकते हैं। तो साइन के लिए भी अपन ने देख लिया और कोस को भी अपन ने सारे रेशियोज में राइट करके देख लिया है। तो इन सब वैल्यूज़ को अपने को याद रखना है। ये सभी फॉर्मूलाज अपने को एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो अब अपन देखते हैं टेन थीटा को। टेन थीटा को अपने को सभी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं उनकी फॉर्म में चेंज करना है। तो अपन टेन थीटा को बाकी सभी रेशियोज में राइट करेंगे। तो टेन थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ में लेंगे, सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सेकंड वाली आइडेंटिटी से अपन देखें तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा अपने पास 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी से यही होगा, कोट स्क्वायर के इक्वल में अपन ने लिख लिया तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास कोट थीटा तो क्या होता है 1/tan थीटा होता है, इक्वल 1 - कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, 1/sin थीटा। तो ये अपन ने दोनों को चेंज कर लिया, कोट को tan में और कोसेक को साइन में अपन ने चेंज कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा अपना एलसीएम है। तो ये अपन ने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। और इधर क्या है अपने पास 1/tan स्क्वायर थीटा। इसको अपन चेंज करेंगे तो ये भी अपने पास चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होके अपने पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल, ये चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू तो अपने पास ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो आ गया अपने को tan स्क्वायर थीटा में वैल्यू, बट चाहिए क्या अपने को tan में। तो इसको अपन ने tan थीटा लिखा, स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा -1 और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो tan थीटा को अपन ने साइन की फॉर्म में इस प्रकार राइट कर लिया, यूज लिया अपन ने सेकंड आइडेंटिटीज। इसी के यूज से अपन ने tan को साइन की फॉर्म में लिख लिया। अब अपन चेंज करेंगे tan को कोस की फॉर्म में अपने को दिखाना है। tan को कोस की फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी से दिखाएंगे अपन, थर्ड आइडेंटिटी से। देखिए यहाँ पे
टेन स्क्वायर थीटा इजकल क्या होगा अपने पास थर्ड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा भाई, क्योंकि 1 को मैं इक्वल के इस तरफ ले आया, बराबर के इस तरफ ले आया, तो ये 1 क्या होगा माइनस का हो गया। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक की वैल्यू में अपने पास, बट चाहिए क्या अपने को, कोस की वैल्यू में चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक को कोस में चेंज कर लेते हैं, अपने पास फॉर्मूला होता ही है। तो सेक को कोस में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से चेंज होगा, ये -1 अपना एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा जो अपना एलसीएम है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास टेन थीटा स्क्वायर के इक्वल। चाहिए क्या अपने को, टेन थीटा में, तो टेन थीटा के इक्वल लिखेंगे अपन इसको। तो टेन थीटा इक्वल यहाँ तो आ जाएगा अपना अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया अंडर रूट, और यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और बचेगा क्या, कोस थीटा। तो टेन थीटा को अपन ने कोस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया है, तो टेन थीटा को कोस की फॉर्म में इस प्रकार से अपन राइट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे टेन को कोट की फॉर्म में। टेन को कोट की फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं भाई, टेन कोट की फॉर्म में क्या होता है अपने पास, टेन थीटा इक्वल क्या होता है अपने पास 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा क्या होता है अपने पास 1 अपॉन टेन थीटा, यही होता है। टेन को अपन 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट अपन टेन को अब सेक की फॉर्म में लिखेंगे। तो टेन को सेक की फॉर्म में थर्ड आइडेंटिटी से अपन ने लिख रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो इस प्रकार अपन टेन थीटा को सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा अपने पास कि टेन थीटा को कोसेक की फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके लिए अपन सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो अपने पास क्या होगा कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके इक्वल होगा कोट स्क्वायर थीटा अपने पास। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इक्वल क्या अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैं चेंज करूँगा टेन स्क्वायर थीटा में, तो ये भी चेंज हो जाएगा अपने पास। तो चेंज होने पे क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास टेन स्क्वायर थीटा की, बट चाहिए क्या अपने को टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा अपने पास √1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आएगी, एंड नीचे अपने पास क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा अपने पास। तो टेन थीटा को कोसेक की फॉर्म में अपन राइट कर दिया सेकंड आइडेंटिटीज़ के थ्रू। तो इस प्रकार अपन टेन थीटा को भी अपन ने सभी रेशियोज में राइट कर लिया है, किस प्रकार अपन इनको चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो ये अपन ने सभी देख लिया है। अब बाकी बचे अपने तीन रेशियोज, सेक थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये तीनों अपने पास बचे हैं। अपन ने साइन थीटा को लिख दिया, अपन ने कोस थीटा को एंड टेन थीटा को। इन सब को अपन साइन कोस टेन को सभी जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यूज़ में अपन ने देख लिया है। अब इनको अपन किस प्रकार से राइट करेंगे कि सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिखते हैं अपन सेक थीटा को। तो कोस की जो वैल्यूज़ अपन ने फाइंड की है या अपन ने जिस फॉर्म में लिखा है कोस को, सभी जो रेशियोज है उनकी फॉर्म में अपन ने लिखा है, तो उन सब को क्या करेंगे अपन
सेक थीटा की फॉर्म में अपने को लिखना है तो 1/cos थीटा में चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद अपने पास क्या आएगा, सेक थीटा में सभी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपन लिख सकेंगे, कोस की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। तो इस प्रकार लिख देंगे। कोट को अगर अपने को लिखना है बाकी सब रेशियोज़ के अंदर तो कोट थीटा अपने पास क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो tan थीटा को अगर अपन अपोजिट करके लिखेंगे तो अपने पास कोट थीटा आ जाएगा साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, tan की फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में एंड सेक की फॉर्म में। तो कोट थीटा अपने पास आ जाएगा 1/tan में लिखने के बाद। कोसेक आता है अपने पास, तो कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो साइन को अपन ने राइट कर ही लिया है बाकी सब रेशियोज़ के अंदर, तो 1/sin से अपन कोस की फॉर्म में भी सभी रेशियोज़ को अपन लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपन ने सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ को एक दूसरे की फॉर्म में चेंज करना अपन ने सीख लिया है, किस प्रकार से अपन इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, और अपन ने जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा को एक दूसरे की फॉर्म में किस प्रकार अपन ने लिखा है वो अपन ने देख लिया है। बाकी तीन को तो अपन ने अच्छे से प्रूव करके देख ही लिया है, वो अपन इन्हीं की फॉर्म में चेंज करके अपन लिख लेंगे। सेक थीटा क्या होता है अपने पास 1/cos थीटा, कोट थीटा होता है अपने पास 1/tan थीटा, और कोसेक थीटा होता है अपने पास 1/sin थीटा। तो इन्हीं के यूज़ से अपन सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा को राइट कर लेंगे। सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के अंदर अपन इनको चेंज कर लेंगे, सभी की वैल्यूज़ अपन देख लेंगे कि अपन किस प्रकार से इनको लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, ये सब याद होनी चाहिए आपको कि अपन एक दूसरे की फॉर्म में किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को अपन इसी प्रकार से चेंज करेंगे कि साइन थीटा आ गया तो इसको कोसेक में अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे, कोस आ गया तो सेक में किस प्रकार से चेंज करेंगे, या टेन में किस प्रकार से चेंज करके अपन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ें अपन इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ आप याद करना, टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको ईजीली याद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।